ट्राई दिस, बस ये दो लफ्ज़, एक अनजान मुस्कुराहट और ज़िंदगी की सबसे खुशी की रात एक जिंदा बुरा सपना नाइटमेयर में बदल गई। सोचो आप अपनी 18th बर्थडे पर पहली बार लीगली क्लबिंग करने गए हो। म्यूज़िक बज रहा है, लाइट्स फ्लैश हो रही हैं, दोस्तों के साथ मस्ती चल रही है और अचानक एक अनजान लड़के की दी हुई ड्रिंक के सिर्फ 2 सिप लेने के ठीक 10 मिनट बाद आपका अपना ही जिस्म आपका साथ छोड़ दे। आपका दिमाग पूरी तरह जाग रहा है, आसपास का शोर सुनाई दे रहा है, दोस्तों की घबराई हुई आवाज़ें कानों में गूंज रही हैं, लेकिन आप मदद के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। आपकी आंखें खुली हैं पर जिस्म पत्थर की तरह जम चुका है। हाथ किसी अजीब जानवर के पंजों की तरह मुड़ गए हैं और जबड़ा पूरी तरह लॉक हो गया है। आप अपने ही जिस्म के अंदर कैद हो चुके हो। ये किसी हॉलीवुड साइको थ्रिलर मूवी का सीन नहीं, बल्कि यूके की एक आम लड़की मिली टेपलिन की उस दर्दनाक रात की सच्चाई है। एक ऐसी रात जहां एक मुजरिम ने अंधेरे का फायदा उठाया, अपना शिकार किया और बड़ी भीड़ में ऐसे गायब हो गया कि कानून के हाथ आज तक उस तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि सच तो ये है कि क्रिमिनल्स किसी एक देश के मोहताज नहीं होते। खतरा सिर्फ सरहदों के पार नहीं होता, वो शायद किसी पोश नाइट क्लब के अंधेरे में मुस्कुराकर आपकी तरफ ही एक ड्रिंक बढ़ा रहा हो। मिली टेपलिन के साथ उसके 80th बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ। यूके साउथ एंड में जब वो 18 साल की हुई तो वो अपनी लाइफ की पहली लीगल क्लबिंग नाइट के लिए दोस्तों के साथ मोमो नाम के एक नाइट क्लब में गई। वहां पर यह हादसा हुआ। क्लब में एक लड़के ने उसे एक ड्रिंक वोडका और लेमनेड ऑफर की और कहा ट्राई दिस। मिली ने सिर्फ 1 या 2 सिप पिए। करीब 5 से 10 मिनट बाद ही उसे घबराहट होने लगी, बहुत गर्मी लगने लगी और उसने दोस्तों को बताया कि उसे हवा चाहिए। जब वो बाहर निकली तो उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो गया और वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके दोस्तों को उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में वो पूरी तरह पैरालाइज हो गई थी, उसका जिस्म जम गया था, हाथ पंजों की तरह मुड़ गए थे, जबड़ा लॉक हो गया था और चेहरा अजीब सा हो गया था। उसकी माँ ने बताया कि वो ऐसी लग रही थी जैसे उस पे किसी भूत प्रेत का साया आ गया हो। दिमाग चल रहा था पर बॉडी नहीं। मिली ने बाद में बताया कि उसे आसपास की सब कुछ समझ आ रही थी, लोग क्या बोल रहे हैं सुनाई दे रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी। उसकी ड्रिंक्स में 2 अलग अलग तरह के ड्रग्स मिलाए गए थे। एक ड्रग उसे पैरालाइज करने के लिए और दूसरा ड्रग उसको बेहोश करने के लिए। खुशकिस्मती से उसके दोस्त उसके साथ थे और उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गए, जिसकी वजह से वो बाद में पूरी तरह रिकवर हो गई। उसकी मां क्लेयर ने हॉस्पिटल बेड पर उसकी उस दर्दनाक हालत की वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फेसबुक पर शेयर कर दिया ताकि बाकी लड़कियों को ड्रिंक स्पाइकिंग के बारे में वार्न किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि किसी भी अनजान इंसान से क्लब में ड्रिंक बिल्कुल ना ले। यहाँ उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास बातें हैं। उसका पूरा नाम मिली टेपलिन है। मिली कोई फेमस सेलिब्रिटी, एक्टर या पब्लिक फिगर नहीं थी। वो यूके के साउथर्न एक्सेस शहर की रहने वाली एक बिल्कुल आम टीनेजर लड़की है। यूके में 18 साल की उम्र में क्लबिंग और अल्कोहल लीगल हो जाता है। जुलाई 2021 में जब मिली 18 साल की हुई तो वो अपनी लाइफ में पहली बार लीगली दोस्तों के साथ क्लब गई थी। बदकिस्मती से उसकी पहली ही नाइट आउट इतनी डरावना बन गई। मिली का नाम इंटरनेट पर तब सामने आया जब उसकी मां क्लेयर टेपलिन ने अपना फेसबुक अकाउंट पर उसकी एक वीडियो शेयर की। हॉस्पिटल के बेड पे मिली की वो पैरालाइज्ड और पंजे मुड़ी हुई हालत देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई और बीबीसी, CNN और द सन जैसे बड़े न्यूज़ चैनल ने उसकी स्टोरी कवर की। उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसकी मां ने वो वीडियो किसी सिंपैथी के लिए नहीं बल्कि बाकी पेरेंट्स और लड़कियों को ड्रिंक पैकिंग के खतरे से वार्न करने के लिए शेयर किया था। उसका कहना था, अगर मेरी बेटी की ये दर्दनाक वीडियो देखकर किसी एक लड़की की जान बच जाती है तो मेरा वीडियो डालना सफल हो गया।
मिली उस हादसे के बाद फिजिकली पूरी तरह ठीक हो चुकी है। इस दौरानक एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद अब मिली और उसकी मां ड्रिंक स्पाइकिंग के खिलाफ आवाज उठाती हैं। वो सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स पर आकर अपने एक्सपीरियंस के जरिए लड़कियों को अवेयर करती हैं ताकि क्लबिंग और पार्टीज में लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। क्योंकि वो कोई पब्लिक फिगर नहीं थी, इसलिए उसकी पर्सनल लाइफ, एजुकेशन या करियर के बारे में इंटरनेट पर ज़्यादा डिटेल्स मौजूद नहीं है, लेकिन वो अब एक अवेयरनेस आइकन के रूप में ज़रूर जानी जाती है। डॉक्टर्स को एग्जैक्टली ये तो नहीं पता चल पाया कि उसकी ड्रिंक में कौन सा स्पेसिफिक केमिकल था, क्योंकि जब तक टेस्ट होते काफ़ी टाइम गुजर चुका था। लेकिन उसकी हालत और सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी ड्रिंक में 2 ड्रग्स का मिक्सचर मिलाया गया था, जिस्म सुन्न करने वाली दवाई। ये ड्रग उसके मसल्स को जमाने के लिए था। इसी वजह से मिली के हाथ पंजों की तरह मुड़ गए थे, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और उसके जबड़ा पूरी तरह लॉक हो गया था। बेहोश करने वाली दवाई, दूसरा ड्रग उसे बेहोश करने के लिए था। ऐसे केसेस में आमतौर पर क्रिमिनल्स GHB या रोफोनल जैसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ड्रग्स का खतरनाक रिएक्शन की वजह से उसकी ऐसी दर्दनाक हालत हुई थी, जहां उसका दिमाग तो जाग रहा था लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी। डॉक्टर्स का मानना था कि जिसने भी उसकी ड्रिंक में ये ड्रग्स मिलाया था, उनका मकसद मिली को पूरी तरह हेल्पलेस और बेहोश करने का था, ताकि वो अपने बचाव में कुछ ना कर सके। बदकिस्मती से उस लड़के के पकड़े जाने या अरेस्ट होने की कोई पब्लिक या ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। इस केस में आगे क्या हुआ, उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। मिली की मां और उसके दोस्तों ने फौरन साउथ एंड पुलिस को उसकी रिपोर्ट की थी। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। मोमोग नाइट क्लब के मैनेजमेंट ने भी इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का पूरी तरह साथ दिया। उन्होंने पुलिस को क्लब की CCTV फुटेज प्रोवाइड की ताकि उस लड़के को पहचाना जा सके जिसने ड्रिंक ऑफर की थी। ऐसे केसेस ड्रिंक स्पाइकिंग में मुजरिम को सजा दिलवाना बहुत मुश्किल होता है। क्लब के अंधेरे और भीड़ में CCTV कैमरा में एग्जैक्टली वो छोटा सा मोमेंट कैप्चर होना जब ड्रिंक में कुछ मिलाया गया तो बहुत मुश्किल होता है। जो ड्रग्स जैसे GHB ऐसी हरकतों के लिए यूज होता है, वो बॉडी के सिस्टम से बहुत जल्द कुछ ही घंटों में निकल जाता है। जब तक विक्टिम का यूरिन या ब्लड टेस्ट होता है, तब तक ड्रग डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर विक्टिम्स को ठीक तरह से कुछ याद नहीं रहता, इसलिए पुलिस को एग्जैक्ट डिटेल्स देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मिली की मां का असल मकसद सिर्फ उस लड़के को पकड़वाना नहीं था, बल्कि दूसरी लड़कियों को ऐसी डरावनी सिचुएशन से बचाने के लिए अवेयर करना था। इसलिए उसका वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ, लेकिन उस क्रिमिनल के खिलाफ कोई लीगल सजा की खबर मीडिया में दोबारा नहीं आई। अक्सर बुराई या क्राइम को लेकर लोग सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान जैसे देशों को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बुरे लोग और क्रिमिनल्स दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। यूके जैसी डेवलप्ड और स्ट्रिक्ट पुलिस वाली जगह पर भी मिली के साथ इतना डरावना हादसा हो गया, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वो क्रिमिनल वहां से भी कानून के हाथ नहीं आया। ये केस इस बात का सबूत है कि क्राइम किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इसलिए चाहे आप अपने शहर में हो या दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल कर रहे हो, अपनी सेफ्टी सबसे पहले आती है। कुछ बेसिक बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अपनी सराउंडिंग, आसपास के माहौल और लोगों को लेकर हमेशा अलर्ट रहें। अपनी चीजों का ध्यान रखें, जैसे क्लब या किसी पब्लिक इवेंट में अपनी ड्रिंक कभी अकेले ना छोड़ें और अनजान लोगों से खाने पीने की कोई चीज ना लें। आप कहाँ हैं और किसके साथ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अपने किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर को हमेशा देकर रखें। अगर आपको किसी इंसान या जगह को देखकर अंदर से अजीब या अनसेफ फील हो रहा हो, तो बिना सोचे वहां से निकल जाना ही बेहतर है। इस वीडियो का मैसेज बिल्कुल पॉइंट पर है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेयर एवर यू आर। एंड ऑफ द डे हमारी हिफाजत हमारे अपने हाथ में होती है। आप भी अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। रात ढल जाती है, क्लब की अंधा कर देने वाली लाइट्स बंद हो जाती हैं और म्यूजिक का वो बहरा कर देने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता थम जाता है। आप सेफली अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हो, लॉक खोलते हो और एक गहरी सांस लेते हो। शुक्र है एक और रात ठीक ठाक गुजर गई। लेकिन जरा सोचिए, उस रात साउथ एंड के उस क्लब से वो अनजान लड़का भी तो चुपचाप बाहर निकला होगा। जब मिली के दोस्त घबराहट में चीख रहे थे
और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में उसके पत्थर बन चुकी बॉडी को देखकर हैरान थे। तब वो मुजरिम किसी अंधेरी गली में गायब हो चुका था, बिना किसी सजा के, बिना किसी पछतावे के। और सबसे डरावनी सच ये है, वो आज भी आजाद है, कहीं ना कहीं वो जिंदा है। शायद आज रात दुनिया के किसी और शहर में, किसी और क्लब की जगमगाती लाइट्स और भीड़ के बीच वो या उसके जैसा कोई और शिकारी अपने हाथ में एक और ड्रिंक लिए खड़ा होगा। वो कोई डाकू या गुंडा नहीं लगेगा, वो एक आम अच्छा दिखने वाला इंसान होगा। उसकी नजर किसी नए मासूम शिकार को ढूंढ रही होगी, और इस बार भी उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट और हाथों पर वही दो लफ्ज होंगे, ट्राई दिस। क्योंकि बॉर्डर्स और स्ट्रिक्ट कानून सिर्फ आम लोगों को रोकने के लिए है, क्रिमिनल्स को नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी अनजान जगह पर हों और कोई अनजान शख्स आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कोई ड्रिंक ऑफर करे, तो अपने माइंड में मिली कि वो फ्रोजन और लॉक हुआ उसका जबड़ा याद कर लेना। उस वक्त आपका एक छोटा सा नो आपकी आखिरी डाल बन सकता है। आंखें खुली रखें, अपनी पीठ पीछे नजर रखें, क्योंकि अंधेरे में छुपा खतरा कभी वार्निंग बेल बजाकर नहीं आता। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे अलाइव।